सरकारी तंत्र है, सरकारी अस्पताल वाले मरीजों को वहाँ पे रिफर कर रहे होंगे। अब वो रिफर आशा बहुएं किसी तरीके से बरगला के मरीज को वहाँ ले जाती हैं या हमारा कर्मचारी उनको भ्रमित करके वहाँ पे पहुँचाता है। आप यही कर्मचारी हैं जो यहाँ के सीएससी अधीक्षक हैं, उनकी खुद की निजी हॉस्पिटल चलती है, वो खाली नहीं रहती है। अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं इसका जांच करवा करके फिर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। हाँ परेशान में करा दी नहीं कह दे लोपा हो जाए लोपा हो जाए हमारे पानी के लिए दो जा हो गए खाना पानी के लिए दो जा हमारे आरती कहाँ गई अरे बाप हो अरे हमके लिए आरती बोलाई हो आरती अरे आरती हो आरती क्या बता गए आरती हो आरती अरे बाप हम निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं और हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो रात में हुए कैजुअलिटी को लेकर यहाँ पे निरीक्षण करने आए, इनसे बात करते हैं आखिर किस प्रकार का निरीक्षण हुआ और निरीक्षण में इन्होंने क्या पाया। सर, निरीक्षण के दौरान यहाँ हमने इमरजेंसी को चेक किया तो इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात है, पूरा स्टाफ है। ड्यूटी रोस्टर इनका जिस हिसाब से बनना चाहिए 8 घंटे के हिसाब से या 12 घंटा मैक्सिमम डॉक्टरों की स्ट्रेंथ को देखते हुए उस हिसाब से नहीं बना हुआ है। एक ही डॉक्टर 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शासन के मंशा के अनुरूप नहीं है। और सुबह जो घटना हुई उसमें स्टाफ नर्स के द्वारा मरीज को देखा गया, उसका जुड़वा बच्चा था, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर 160 या 170/110 के आसपास था, उसके फेफड़े में जकड़न था, इन्फेक्शन था, वो मरीज काफ़ी सीरियस थी। जुड़वा बच्चे में प्रॉब्लम ये होती है उसमें 2 प्लेसेंटा होते हैं जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और चूँकि मरीज वो गंभीर ज़्यादा लेबर पेन में आई थी, अगर उसको ये रिफ़र करते तो रास्ते में भी मरीज गड़बड़ हो सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में इनकी मजबूरी थी कि उस मरीज को उसे टेकअप किया जाता है, क्योंकि जो मरीज सीरियस जो कम से कम किसी हायर सेंटर पर पहुंच सके उसी मरीज को रिफ़र करना हितकर रहता है, टाइम इतना हो कि वो बड़े अस्पताल में पहुंच सके। लेकिन वो मरीज ज़्यादा लेबर पेन में थी, अगर उसको अटेंड ना करते तो उसका यूट्रस रप्चर हो सकता था, बच्चेदानी फट सकती थी, उससे भी उसकी मौत हो सकती थी। और जो उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, एनीमिया थी और चेस्ट में इन्फेक्शन था, फेफड़े में जो जकड़न थी, इन्फेक्शन था, उसकी वजह से भी उसकी डेथ हो सकती थी। तो दोनों तरफ उसका खतरा था। उस दोनों खतरों को देखते हुए इन लोगों ने मरीज के अटेंडेंट के कहने के आधार पर उस मरीज को टेकअप किया और उसका इलाज किया, उसे बचाने की इन लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ये कैजुअलिटी हुई। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस मरीज ट्विंस प्रेगनेंसी में और बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो इसमें झटके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो गुर्दा है, गुर्दा के द्वारा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि ब्रेन में झटका ला देते हैं उसकी ज़्यादा होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में मरीज को कन्वल्जन आया, झटका आया। उसके लिए यहाँ पर उपलब्ध जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे और स्टाफ नर्स, इन लोगों ने अपना जो भी इलाज संभव था उसको करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मरीज को बचा नहीं पाए। उसी की देखभाल के परिजनों का ये भी आरोप है कि वहाँ मौके पे जो लोग डॉक्टर आज बताया जा रहे हैं डॉक्टर थे वहाँ पे मौके पे नहीं थी, जब मौत हो गई उसके बाद यहाँ के जिम्मेदार थे वो सब आए बाद में, ऐसा उन परिजनों का कहना है। और पूरा रात में ऐसा हंगामा भी हुआ था। नहीं तो इसके बारे में मैं जांच कराऊंगा। मौके पे हमारे पत्रकार साथी जो कैमरा लिए हैं वो भी थे, ठीक है, तो नहीं ठीक है, इसके लिए मैं जांच कमेटी बैठाऊंगा और जांच करा करके अगर इस तरीके की कोई लापरवाही की गई है तो जो भी उसका दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अभी सर जांच आप किए हैं तो यहाँ पे मरीजों का आवागमन कम मिला है, 28 मरीज मात्र पूरे दिन में आए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी है या ट्रीटमेंट नहीं होता है? नहीं, इस पर देखिए अभी आपके सामने मैंने खुद इसको पूछा है कि पूरे दिन भर में अगर जनरल ओपीडी नहीं चली और इमरजेंसी में केवल आपके 28 मरीज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इतनी बड़ी जगह है ये, और यहाँ पर दिन भर में अगर जनरल ओपीडी नहीं चलने के बावजूद भी कुल 28 मरीज का आना, ये कुछ ऐसा शो करता है कि यहाँ पर चिकित्सा देने वाले लोग जो हैं वो कुछ उसमें लापरवाही ज़रूर बरत रहे हैं। इसके लिए मैंने चेतावनी दी है आप लोगों के सामने, उनको इस चीज़ को कहा है और भविष्य में उसका वो लोग सुधार करेंगे। लेकिन यही प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनके बेड घट जा रहे हैं, 10-10 बेड ऑलरेडी ऑर्डर किए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में
बेडें घट जा रही हैं, बेड लाना पड़ रहा है नया, ऐसे आप इसको कैसे नहीं तो उसमें तो यही हो रहा होगा कि हमारे जो सरकारी तंत्र है, सरकारी अस्पताल वाले मरीजों को वहाँ पे रिफर कर रहे होंगे। अब वो रिफर आशा बहुएं किसी तरीके से बरगला के मरीज को वहाँ ले जाती हैं, या हमारा कर्मचारी उनको भ्रमित करके वहाँ पे पहुँचाता है। आपके यही कर्मचारी हैं जो यहाँ के CSC अधीक्षक हैं, उनकी खुद की निजी हॉस्पिटल चलती है, वो खाली नहीं रहती है। अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं इसका जांच करवा करके फिर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज। तो आप देख रहे हैं आज सुबह जो कांड हुआ, उस मरीज को जो है आप लोग क्या कंडीशन थी उसकी बताइए। जब वो ट्विंस बच्चा था, ठीक है, और BP वगैरह जो है उसका कौन देखा था, कौन डॉक्टर अमरनाथ जैसा कहाँ है वो? हमने कहा था उनको बुला लीजिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं है इस समय उनकी मम्मी का कुछ दिक्कत? देखिए, मम्मी और मम्मा का किसी का कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि सब लोग गोरखपुर रहते हैं, एक दिन कोई ड्यूटी करता है, फिर 5 दिन गायब हो जाता है। आज ये कर रहे हैं, फिर ये 5वें दिन इस अस्पताल में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जुड़वा बच्चे को जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको रिफर कर देना चाहिए। सही में गलती जो यहाँ हुई कि जो जुड़वा बच्चे वाली मरीज आई थी उसको यहाँ से रिफर कर देना चाहिए। सर इसके सौरा है जुड़वा बच्चे का, क्योंकि जुड़वा बच्चा देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं 100% रिफर ही कर देना चाहिए, लेकिन मोस्टली अटेंडेंट को उस BST पे उससे एक कंसेंट लिखवाना चाहिए हाई रिस्क का, कि भाई देखो ये जुड़वा बच्चा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जुड़वा बच्चे के दौरान एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कितना खून निकलता है महिला से, बताइए? आधा लीटर कम से कम। अगर नॉर्मल है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल हो रहा है तो आधा लीटर खून निकलता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन होता है और मरीज ब्लीड नहीं कर रही है तब 1 लीटर खून निकलता है। और जुड़वा बच्चा में 2 प्लेसेंटा निकलते हैं, 2 बच्चा निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसका हर तरीके से खतरा है। इसीलिए अगर जब तक बहुत ट्रेंड स्टाफ ना रहे, गायकोलॉजिस्ट ना हो या जनरल सर्जन ना हो, बढ़िया स्टाफ आपके पास ना हो, लेवल हो, तो जनरली उसको रिफर कर देना ठीक रहता है। कांटेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा फैला रहता है। हाँ, समझ गए। तो किसी जिंदगी के साथ भैया खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई हम भगवान नहीं है, तोप नहीं है, इतना ही मरीज कहेगा ना कि आपने मेरे मरीज को रिफर कर दिया। मारने से अच्छा आज वो महिला नहीं रही, अगर मान लो रिफर हो गई होती और शायद वहाँ बच जाती, तो उसके घर वाले यही तो ज्यादा तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाते कि यहाँ हम गए, यहाँ से रिफर कर दिया। अरे हम नहीं थे उस काबिल, हमने रिफर कर दिया। तो रिफर करना, जैसे अभी कहे हम लोग रिफर नहीं करते, नो, रिफर करने लायक रहेगा जरूर करेंगे। नहीं रिफर, अब जैसे यह पेडियाट्रिशियन है, अब कोई बच्चा ऐसा है मान लो बहुत सीरियस रहेगा, नहीं कंट्रोल लायक रहेगा इनके, तो इनको रिफर करना चाहिए। रिफर करना अच्छी चीज है, कम से कम उसके साथ हम खेल तो नहीं रहे हैं। ये है मान लो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन का केस आ रहा है, आंख फट गई है, वैसे कंडीशन में मरीज आ रहा है, बाउल साइन नहीं सुनाई दे रही, सब ऑब्स्ट्रक्शन है दुनिया भर का, ऐसी कंडीशन में जो है इन्होंने मरीज को रिफर कर दिया तो जान बचा दी। हो सकता है इससे बढ़िया सेटअप में चला गया मरीज और जान बच गई। तो रिफर ये नहीं कि रिफर करना पाप हो गया, बस उसको उसकी काउंसलिंग सही होनी चाहिए कि भाई ये सुविधा यहाँ नहीं है, ये खतरा वाला चीज है। और अगर वो नहीं जा रहा है तो आप एक उससे लिखवाइए, हाई रिस्क कंसेंट जो होता है उसको लिखवाइए। रेफर में जाते हैं, हाँ, बीआरडी मरते हैं, जिला मरते हैं, बीआरडी में जो 10-15 डेड बॉडी होता है, 10-15 डेली एडिट होता है, और कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर जो है ये कोई मर जाए, दुनिया भर के लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो सुनो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सर लिखने से क्या होता है, 50 लिखते हैं फिर वही होता है। नहीं लिखा जाता है फिर मर जाते हैं। बात तो हर जगह जाते हैं, एम्स में लोग मरते हैं, हर जगह मरते हैं, हॉस्पिटल में ही तो मौत होती है। आदमी कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाता है, लेकिन अरे तुम दूसरी तरफ चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आप रिफर करने की बात कीजिए, उसको समझाइए, यही तो मैंने कहा। उसमें जो टाइम नहीं मार रहा है, उस मरीज में जो है टाइम नहीं दिया रेफर कराया, तो एम्बुलेंस में जो है मान लीजिए फुल डायग्नोसिस में आया है, उसमें कंडीशन कैसे रेफर सकती है? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे आवश्यक है, बच्चा ठीक हो, धीरे धीरे बोलो ना।
ठीक है, ऐसी कंडीशन है कि वो रिफर नहीं करने लायक उतना टाइम नहीं है, तो हम उसको जरूर टेकअप करेंगे। हम जब हमें पता है कि अभी आगे सड़क तक या चौराहे तक जाते जाते मरीज मर जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हमें जरूर उसको अपना जितना भी दिमाग है उतना इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बताते हुए कि भैया अब तो ये गड़बड़ हो गया है, हम रिफर भी करेंगे तब भी आपका मरीज जो है वो रास्ते में जाते हुए घबरा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में रिफर भी करना खतरा है। और यहाँ हम जो कर सकते हैं उसको हमें मजबूरन करना पड़ेगा, ये भी बता दीजिए, यही बताया जाता है, समझ गए? ये बताना जो है, और मरीज का अटेंडेंट कोई पागल नहीं है, वो भी समझता है कि जो कंडीशन जो हम लाए हैं मरीज का, वो डॉक्टर देख करके अगर आप सही में ईमानदारी से कोई चीज कहेंगे तो हर लोग बात को आपके मानेंगे, ठीक है? कितने मरीज देखे हो? 20 लाख हैं? 20 लाख तो ओपीडी भी नहीं चली और केवल इमरजेंसी चल रही है, कुल 28 मरीज पूरे दिन भर में है, ओपीडी भी नहीं चली, मरीज ज्यादा नहीं है, मरीज ज्यादा नहीं है। और रोज छुट्टी के सब छुट्टी का मतलब है, इसका मतलब आप लोग गलचे खाली लेते हैं अस्पताल को नहीं, बंद मरीज रखते हैं। पहले से चूंकि सर बना हुआ है, नहीं क्यों बताइए, जब आप लोगों का गलत सिस्टम शुरू से चला आ रहा है गलत, तो उसी की वजह से मरीज नहीं जानते होंगे कि गलचे खाली में अस्पताल खुलता है। अस्पताल ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, वो केवल कार्यालय बंद रहते हैं, बाबू की ड्यूटी बंद होती है, अस्पताल 24 घंटा चलता है। किसी भी गलचे खाली में जिस भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किए होंगे वहाँ ऐसा नहीं देखे होंगे कि कहाँ से किए होंगे, कहीं से किए होंगे, तो वहाँ ओपीडी या किसी गलचे खाली में जो है वो पूरा बंद हो गया, तो इमरजेंसी चल रही है। नहीं सर चलता है, ऐसा चलता है ना? जी। तो फिर क्यों ऐसा सिस्टम यहाँ पर है? पहले से ऐसा क्यों है भाई, क्यों है? आप लोग एमबीबीएस में सिखाया गया, आप लोग क्यों किया है? आप ही लोगों ने गलत सिस्टम डेवलप किया। तो एक तो मतलब आपका कोई रोस्टर नहीं बना हुआ है, और जो रोस्टर बता रहे हैं इमरजेंसी ड्यूटी 24 घंटे की कतई नहीं लगेगी एक आदमी की, अगर डॉक्टर कम है तो 12 घंटे की, अगर डॉक्टर सफिशिएंट है तो 8 घंटे की। तो आप शायद देख लीजिए कि कोई रोस्टर नहीं बना ना, तो पैसों जबकि इसके लिए मैंने रिटर्न चिट्ठी भेजी है आप लोगों को, मीटिंग में भी कई बार बताए हैं, और इस चीज को गलचे हॉलीडे वाला तो आप हम समझ रहे हैं 5-7 बार बताए होंगे, बताए हैं कि नहीं बताए? उसके बावजूद भी आप चालू नहीं कर रहे हैं। इतना बढ़िया अस्पताल पाए हो, इतनी अच्छी जगह पर अगर चाहते हैं ना, तो इसमें जो है इतना बढ़िया ये चलता है, जिला अस्पताल जैसी जगह है, से कोई मरीज वापस नहीं जाता, हम लोग रखते हैं। मरीज वापस जाना तो जाना चाहिए, ऐसी ये भी बात गलत है। हम भगवान नहीं, हम तो डॉक्टर नहीं है, हमारे जो है बस में जो रहेगा वही हम इलाज करेंगे, बाकी रिफर तो करेंगे, रिफर करना दैट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हम भगवान नहीं है, न बड़े वाले एमसीएच और डीएमपी हुए डॉक्टर हैं। अगर हम बहुत बड़े टॉप डॉक्टर होते तो ये छोटी जगह पे नहीं नौकरी करते। हम बहुत काबिल डॉक्टर नहीं है, अपने काबिलियत जितना हमारे में काबिलियत है उतना हमको अपना काम करना चाहिए, लेकिन किसी मरीज को यहाँ रोक के उसकी जान नहीं लेनी।